पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार कुंती और भीम ने ब्राह्मण की सारी दुविधा का अंत किया। बकासुर और भीम के युद्ध का क्या परिणाम निकला? क्या नगरवासी निश्चिंत होकर वहां रह पाए? जानते हैं इस अध्याय में। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पसली की हड्डियों के टूट जाने पर पर्वत के समान विशालकाय बकासुर भयंकर चित्कार करके प्राण रहित हो गया। जन्मेजय उस चित्कार से भयभीत हो उस राक्षस के परिवार के लोग अपने सेवकों के साथ घर से बाहर निकल आए। योद्धाओं में श्रेष्ठ बलवान भीमसेन ने उन्हें भय से अचेत देखकर ढांढस बंधाया और उनसे यह शर्त करा ली कि अब से कभी तुम लोग मनुष्यों की हिंसा ना करना। जो हिंसा करेंगे उनका शीघ्र ही इसी प्रकार वध कर दिया जाएगा। भारत भीमसेन की यह बात सुनकर उन राक्षसों ने एवमस्तु कहकर वह शर्त स्वीकार कर ली। भारत तब से नगर निवासी मनुष्यों ने अपने नगर में राक्षसों को बड़ा सौम्य स्वभाव देखा। तदनंतर भीमसेन ने उस राक्षस की मृत देह को उठाकर नगर के द्वार पर गिरा दिया और स्वयं दूसरों की दृष्टि से अपने को बचाते हुए चले गए। भीमसेन के बल से बकासुर को पछाड़ा एवं मरा गया देख उस राक्षस के कुटुंबी जन भय से व्याकुल हो इधर उधर भाग गए। उस राक्षस को मारने के पश्चात भीमसेन ब्राह्मण के उसी घर में गए तथा वहां उन्होंने राजा युधिष्ठिर से सारा वृतांत ठीक ठीक कह सुनाया। तत्पश्चात जब प्रातःकाल लोग नगर से बाहर निकले और उन्होंने बकासुर का खून से लथपथ मृत देह पृथ्वी पर पड़ी हुई देखी तो वह प्रसन्न हो गए। पर्वत शिखर के समान भयानक उस राक्षस को नगर के द्वार पर फेंका हुआ देखकर नगर निवासी मनुष्यों के शरीर में रोमांच हुआ। राजन, उन्होंने एक चक्रा नगरी में जाकर नगर भर में यह समाचार फैला दिया। फिर तो हजारों नगर निवासी मनुष्य, स्त्री, बच्चों और वृद्धों के साथ बकासुर को देखने के लिए वहां आ पहुंचे। उस समय वह अमानुषिक कर्म देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। जन्मेजय उन सभी लोगों ने देवताओं की पूजा की। इसके बाद उन्होंने यह जानने के लिए कि आज भोजन पहुंचाने की किसकी बारी थी, दिन आदि की गणना की। फिर उस ब्राह्मण की बारी का पता लगाने पर सब लोग उसके पास आकर पूछने लगे। इस प्रकार उनके बार बार पूछने पर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पांडवों को गुप्त रखते हुए समस्त नागरिकों से इस प्रकार कहा, कल जब मुझे भोजन पहुंचाने की आज्ञा मिली उस समय मैं अपने बंधुजनों के साथ रो रहा था। इस दशा में मुझे एक विशाल हृदय वाले मंत्र सिद्ध ब्राह्मण ने देखा। देखकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता ने पहले मुझसे संपूर्ण नगर के कष्ट का कारण पूछा। इसके बाद अपनी अलौकिक शक्ति का विश्वास दिलाकर हंसते हुए कहा, ब्राह्मण, आज मैं स्वयं ही उस दुरात्मा राक्षस के लिए भोजन ले आऊंगा। उन्होंने यह भी बताया कि आपको मेरे लिए भय नहीं करना चाहिए। वह सब सामग्री लेकर बकासुर के वन की ओर स्वयं चले गए। अवश्य ही उन्होंने यह लोक हितकारी कर्म किया होगा। तब तो वे सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आश्चर्यचकित हो आनंद से निमग्न हो गए। उस समय उन्होंने ब्राह्मणों के उपलक्ष्य में महान उत्सव मनाया। इसके बाद इस अद्भुत घटना को देखने के लिए जनपद में रहने वाले सब लोग नगर में आए और पांडव लोग भी वहीं निवास करने लगे। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, पुरुष सिंह पांडवों ने उस प्रकार बकासुर का वध करने के पश्चात कौन सा कार्य किया? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बकासुर का वध करने के पश्चात पांडव लोग ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करने वाले उपनिषदों का स्वाध्याय करते हुए वहीं ब्राह्मण के घर में रहने लगे। तदनंतर बहुत दिनों के बाद एक कठोर नियमों का पालन करने वाला ब्राह्मण ठहरने के लिए उन ब्राह्मण देवता के घर पर आया। उन विप्रवर का सदा घर पर आए हुए सभी अतिथियों की सेवा करने का व्रत था। उन्होंने आगंतुक ब्राह्मण की भलीभांति पूजा करके उसे ठहरने के लिए स्थान दिया।
वह ब्राह्मण बड़ी सुंदर एवं कल्याणमयी कथाएं कह रहा था, अतः उन्हें सुनने के लिए सभी नरश्रेष्ठ पांडव माता कुंती के साथ उसके निकट जा बैठे। उसने अनेक देशों, तीर्थों, नदियों, राजाओं, नाना प्रकार के आश्चर्यजनक स्थानों तथा नगरों का वर्णन किया। जन्मेजय बातचीत के अंत में उस ब्राह्मण ने वहां यह भी बताया कि पांचाल देश में यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी का अद्भुत स्वयंवर होने वाला है। धृष्टद्युम्न और शिखंडी की उत्पत्ति तथा द्रुपद के महायज्ञ में कृष्णा अर्थात द्रौपदी का बिना माता के गर्भ के ही यज्ञ वेदी से जन्म लेना आदि बातें भी उसने कह सुनाई। उस महान ब्राह्मण का इस लोक में अत्यंत अद्भुत प्रतीत होने वाला यह वचन सुनकर कथा के अंत में पुरुष शिरोमणि ब्राह्मणों ने विस्तार पूर्वक जानने के लिए पूछा। पांडव बोले, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का यज्ञाग्नि से और कृष्णा का यज्ञ वेदी के मध्य भाग से अद्भुत जन्म किस प्रकार हुआ? धृष्टद्युम्न ने महाधनुर्धर द्रोण से सब अस्त्रों की शिक्षा किस प्रकार प्राप्त की? ब्राह्मण द्रुपद और द्रोण में किस प्रकार मैत्री हुई और किस प्रकार उनमें बैर पड़ गया? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पुरुष शिरोमणि पांडवों के इस प्रकार पूछने पर आगंतुक ब्राह्मण ने उस समय द्रौपदी की उत्पत्ति का सारा वृतांत सुनाना आरंभ किया। आगंतुक ब्राह्मण ने कहा, गंगा द्वार में एक महान बुद्धिमान और परम तपस्वी भरद्वाज नामक महर्षि रहते थे, जो सदा कठोर व्रत का पालन करते थे। एक दिन वे गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। वहां पहले से ही आकर सुंदरी अप्सरा घृताची नाम वाली गंगा जी में गोते लगा रही थी। महर्षि ने उसे देखा। जब नदी के तट पर खड़ी हो वह वस्त्र बदलने लगी, उस समय वायु ने उसका वस्त्र उड़ा दिया। वस्त्र हट जाने से उसे नग्नावस्था में देखकर महर्षि ने उसे प्राप्त करने की इच्छा की। मुनिवर भरद्वाज ने कुमारावस्था से ही दीर्घकाल तक ब्रह्मचार्य का पालन किया था। घृताची भी चित्त आसक्त हो जाने के कारण उनका वीर्य स्खलित हो गया। महर्षि ने उस वीर्य को द्रोण अर्थात यज्ञ कलश में रख दिया। उसी से बुद्धिमान भरद्वाज जी के द्रोण नामक पुत्र हुए। उसने संपूर्ण वेदों और वेदांगों का भी अध्ययन कर लिया। पृषत नामक के एक राजा भरद्वाज मुनि के मित्र थे। उन्हीं दिनों राजा पृषत के भी द्रुपद नामक पुत्र हुआ। क्षत्रिय शिरोमणि पृषत कुमार द्रुपद प्रतिदिन भारद्वाज मुनि के आश्रम पर जाकर द्रोण के साथ खेलते और अध्ययन करते थे। पृषत की मृत्यु के पश्चात द्रुपद राजा हुए। इधर द्रोण ने यह भी सुना कि परशुराम जी अपना सारा धन दान कर देना चाहते हैं और वन में जाने के लिए उद्यत हैं। तब वे भरद्वाज नंदन द्रोण परशुराम जी के पास जाकर बोले, दुष्येत, मुझे द्रोण जानिए, मैं धन की कामना से यहाँ आया हूँ। परशुराम जी ने कहा, ब्राह्मण, शरीर के अतिरिक्त सब कुछ दान कर दिया है, अतः अब तुम मेरे अस्त्रों अथवा यह शरीर दोनों में से किसी एक को मांग लो। द्रोण बोले, भगवान, आप मुझे संपूर्ण अस्त्र तथा उन सब के प्रयोग और उपसंहार की विधि भी प्रदान करें। आगंतुक ब्राह्मण ने कहा। तब भृगुनंदन परशुराम जी ने तथास्तु कहकर अपने सब अस्त्र द्रोण को दे दिए। उन सबको ग्रहण करके द्रोण उस समय कृतार्थ हो गए। उन्होंने परशुराम जी से प्रसन्नचित होकर परम सम्मानित ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया और मनुष्यों में सबसे बढ़ चढ़ कर हो गए। तब पुरुष सिंह प्रतापी द्रोण ने राजा द्रुपद के पास जाकर कहा, राजन, मैं तुम्हारा सखा हूं, मुझे पहचानो। द्रुपद ने कहा, जो क्षत्रिय नहीं वह क्षत्रियों का, जो रथी नहीं वे रथी वीर का, और इसी प्रकार जो राजा नहीं वह किसी राजा का मित्र होने योग्य नहीं। फिर तुम पहले की मित्रता की अभिलाषा क्यों करते हो? आगंतुक ब्राह्मण ने कहा, बुद्धिमान द्रोण ने पांचाल राज द्रुपद से बदला लेने का मन ही मन निश्चय किया। फिर वे कुरुवंशी राजाओं की राजधानी हस्तिनापुर में गए। वहां पहुंचने पर बुद्धिमान द्रोण को नाना प्रकार के धन लेकर भीष्म जी ने
अपने सभी पौत्रों को उन्हें शिष्य रूप में सौंप दिया। तब द्रोण ने सब शिष्यों को एकत्र करके, जिनमें कुंती के पुत्र तथा अन्य लोग भी थे, द्रुपद को कष्ट देने के उद्देश्य से इस प्रकार कहा। निष्पाप शिष्यगण, मेरे मन में तुम लोगों से कुछ गुरु दक्षिणा लेने की इच्छा है। अस्त्र विद्या में पारंगत होने पर तुम्हें वह दक्षिणा देनी होगी। इसके लिए सच्ची प्रतिज्ञा करो। तब अर्जुन आदि शिष्यों ने अपने गुरु से कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। जब समस्त पांडव अस्त्र विद्या में पारंगत हो गए और प्रतिज्ञा पालन के निश्चय पर दृढ़ता पूर्वक डटे रहे, तब द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा लेने के लिए पुनः यह बात कही। अहिचित्रा नगरी में पृषद के पुत्र राजा द्रुपद रहते हैं। उनसे उनका राज्य छीनकर शीघ्र मुझे अर्पित कर दो। गुरु की आज्ञा पाकर धृतराष्ट्र पुत्रों सहित पांडव पांचाल देश में गए। वहां राजा द्रुपद के साथ युद्ध होने पर कर्ण, दुर्योधन आदि कौरव तथा दूसरे प्रमुख क्षत्रिय वीर परास्त्र होकर रणभूमि से भाग गए। तब पांचों पांडवों ने द्रुपद को युद्ध में परास्त कर दिया और मंत्रियों सहित उन्हें केंद्र करके द्रोण के सम्मुख ला दिया। महेंद्र पुत्र अर्जुन महेंद्र पर्वत के समान दुर्धर्ष थे। जैसे महेंद्र ने दानवराज को परास्त किया था, उसी प्रकार उन्होंने पांचाल राज पर विजय पाई। अमित तेजस्वी अर्जुन का यह महान पराक्रम देख राजा द्रुपद के समस्त बांधवजन बड़े विस्मित हुए और मन ही मन कहने लगे, अर्जुन के समान शक्तिशाली दूसरा कोई राजकुमार नहीं। द्रोणाचार्य बोले, राजन, मैं फिर भी तुमसे मित्रता के लिए प्रार्थना करता हूँ। यज्ञसेन, तुमने कहा था जो राजा नहीं वह राजा का मित्र नहीं हो सकता। अतः मैंने राज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारे साथ युद्ध का प्रयास किया। तुम गंगा के दक्षिण के राजा रहो और मैं उत्तर तट का। आगंतुक ब्राह्मण कहता है, बुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोण के यूं कहने पर अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ पांचाल नरेश द्रुपद ने विप्रवर द्रोण से इस प्रकार कहा, महामते द्रोण, एवमस्तु, आपका कल्याण हो। आपकी जैसी राय है उसके अनुसार हम दोनों को वही पुरानी मैत्री सदा बनी रहे। शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोणाचार्य और द्रुपद एक दूसरे से उपर्युक्त बातें कहकर परम उत्तम मैत्री भाव स्थापित करके इच्छानुसार अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय उनका जो महान अपमान हुआ वह 2 घड़ी के लिए भी राजा द्रुपद के हृदय से निकल नहीं पाया। वे मन ही मन बहुत दुखी थे और उनका शरीर भी बहुत दुर्बल हो गया। आगंतुक ब्राह्मण कहता है, राजा द्रुपद अमर्ष में भरे, अतः उन्होंने कर्म सिद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ढूंढने के लिए बहुत से ब्रह्मर्षियों के आश्रम में भ्रमण किया। वे अपने लिए एक श्रेष्ठ पुत्र चाहते थे। उनका चित्त शोक से व्याकुल रहता था। वे रात दिन इसी चिंता में पड़े रहते थे कि मेरी कोई श्रेष्ठ संतान नहीं। जो पुत्र या भाई बंधु उत्पन्न हो चुके हैं उन्हें वे खेदवश धिक्कारते रहते थे। द्रोण से बदला लेने की इच्छा रखकर राजा द्रुपद सदा लंबी सांसें खींचा करते थे। जन्मेजय निपश्रेष्ठ द्रुपद द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए यत्न करने पर भी उनके प्रभाव, विनय, शिक्षा एवं चरित्र का चिंतन करके क्षात्र बल के द्वारा उन्हें परास्त करने का कोई उपाय न जान सके। वे कृष्णवर्णा यमुना तथा गंगा दोनों के तटों पर घूमते हुए ब्राह्मणों की एक पवित्र बस्ती में जा पहुंचे। वहां उन महाभाग नरेश ने एक भी ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा जिसने विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करके वेद वेदांग की शिक्षा ना प्राप्त की हो। इस प्रकार उन महाभाग ने वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले 2 ब्रह्मर्षियों को देखा, जिनके नाम थे याज और उपयाज। वे दोनों ही परम शांत और परमेष्ठी ब्रह्मा के तुल्य प्रभावशाली थे। वे वैदिक संहिताओं के अध्ययन में सदा संलग्न रहते थे। उनका गोत्र काश्यप था। वे दोनों ब्राह्मण सूर्यदेव के भक्त थे। बड़े ही योग्य तथा श्रेष्ठ मुनि थे। उन दोनों की शक्ति को समझकर आलस्य रहित राजा द्रुपद ने उन्हें संपूर्ण मनोवांछित भोग पदार्थ अर्पण करने का संकल्प किया। और उन दोनों से जो छोटे उपयाज थे वे अत्यंत उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे।
द्रुपद एकांत में उनसे मिले और इच्छानुसार भोग वस्तुएं अर्पण करके उन्हें अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करने लगे। संपूर्ण मनोभिलाषित वस्तुओं को देने की प्रतिज्ञा करके प्रिय वचन बोलते हुए द्रुपद मुनि के चरणों की सेवा में लग गए और यथा योग्य पूजन करके उपयाज से बोले, विप्रवर उपयाज, जिस कर्म से मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य को मार सके, उस कर्म के पूरा होने पर मैं आपको 1 अर्बुद अर्थात 10 करोड़ गाय दूंगा। दुष्श्रेष्ठ, इसके सिवा और भी जो आपके मन की अत्यंत प्रिय लगने वाली वस्तु हो वह सब आपको अर्पित करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। द्रुपद के यूं कहने पर ऋषि उपयाज ने उन्हें जवाब दिया, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। परंतु द्रुपद उन्हें प्रसन्न करने का निश्चय करके पुनः उनकी सेवा में लग गए। तदनंतर 1 वर्ष बीतने पर द्विजश्रेष्ठ उपयाज ने उपयुक्त अवसर पर मधुर वाणी में द्रुपद से कहा, राजन, मेरे बड़े भाई याज एक समय घने वन में विचर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी जमीन पर गिरे हुए फल को उठा लिया जिसकी शुद्धि के संबंध में कुछ भी पता नहीं था। मैं भी भाई के पीछे पीछे जा रहा था, अतः मैंने उनके इस अयोग्य कार्य को देख लिया और सोचा ये अपवित्र वस्तु को ग्रहण करने में कभी विचार नहीं करते। जिन्होंने देखकर भी फल के पापजनक दोषों की ओर दृष्टिपात नहीं किया, जो किसी वस्तु को लेने में शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते, वे दूसरे कार्यों में भी कैसा बर्ताव करेंगे, कहाँ नहीं जा सकता। गुरुकुल में रहकर संहिता भाग का अध्ययन करते हुए भी जो दूसरों की त्यागी हुई भिक्षा को जब तब खा लिया करते हैं और घृणाशून्य होकर बार बार उस अन्न के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, उन अपने भाई को जब मैं तर्क की दृष्टि से देखता हूं तो वे मुझे फल के लोभी जान पड़ते हैं। राजन, तुम उन्हीं के पास जाओ, वह तुम्हारा यज्ञ अवश्य करा देंगे। राजा द्रुपद उपयाज की बात सुनकर याज के इस चरित्र की मन ही मन निंदा करने लगे, तो भी अपने कार्य का विचार करके याज के आश्रम पर गए और पूजनीय याज मुनि का पूजन करके तब उनसे इस प्रकार बोले, भगवान, मैं आपको 80,000 गौएं भेंट करता हूं, आप मेरा यज्ञ करा दीजिए। मैं द्रोण के बैर से संतप्त हो रहा हूं, आप मुझे प्रसन्नता प्रदान कीजिए। द्रोणाचार्य ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ और ब्रह्मास्त्र के प्रयोग में भी सर्वोत्तम है, इसलिए मित्र मानने न मानने के प्रश्न को लेकर होने वाले झगड़े में उन्होंने मुझे पराजित कर दिया। परम बुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोण इन दिनों कुरुवंशी राजकुमारों के प्रधान आचार्य हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा क्षत्रिय नहीं जो अस्त्र विद्या में उनसे आगे बढ़ा हुआ हो। द्रोणाचार्य के बाण समूह प्राणियों के शरीर का संहार करने वाले हैं। उनका 6 हाथ का लंबा धनुष बहुत बड़ा दिखाई देता है, इसमें संदेह नहीं है। महान धनुर्धर महामना द्रोण ब्राह्मण वेश में अपने ब्रह्म तेज के द्वारा क्षत्रिय तेज को प्रतिहत कर देते हैं, मानो जमदाग्नि नंदन परशुराम जी की भांति क्षत्रियों का संहार करने के लिए उनकी सृष्टि हुई हो। उनका अस्त्र बल बड़ा भयंकर है, पृथ्वी के सब मनुष्य मिलकर भी उसे दबा नहीं सकते। घी की आहुति से प्रज्वलित हुए अग्नि के समान वे प्रचंड ब्रह्म तेज धारण करते हैं और युद्ध में क्षात्र धर्म को आगे रखकर विपक्षियों से भिड़ंत होने पर वे उन्हें भस्म कर डालते हैं। यद्यपि द्रोणाचार्य में ब्रह्म तेज के साथ साथ क्षात्र तेज भी विद्यमान है, तथापि आपका ब्रह्म तेज उनसे बढ़कर है। मैं केवल क्षात्र बल के कारण द्रोणाचार्य से हीन हूं, अतः मैंने आपके ब्रह्म तेज की शरण ली है। आप वेद वेताओं में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण द्रोणाचार्य से बहुत बड़े चढ़े हैं। मैं आपकी शरण लेकर एक ऐसा पुत्र पाना चाहता हूं जो युद्ध में दुर्जय और द्रोणाचार्य का विनाशक हो। याद जी, मैंने इस मनोरथ को पूर्ण करने वाला यज्ञ करने का निश्चय किया है। इसके लिए मैं आपको 1 अर्बुद गौएं दक्षिणा में दूंगा। तब याज ने तथास्तु कहकर यजमान की अभिष्ट सिद्धि के लिए आवश्यक यज्ञ और उसके साधनों का स्मरण किया। यह बहुत बड़ा कार्य है,
ऐसा विचार करके याज ने इस कार्य के लिए किसी प्रकार की कामना न रखने वाले उपयाज को भी प्रेरित किया तथा याज ने द्रोण के विनाश के लिए वैसा पुत्र उत्पन्न करने की प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद महातेजस्वी उपयाज ने राजा द्रुपद को अभिष्ट पुत्र रूपी फल की सिद्धि के लिए आवश्यक यज्ञ कर्म का उपदेश दिया और कहा, राजन, इस यज्ञ से तुम जैसा पुत्र चाहते हो वैसा ही होगा। तुम्हारा वह पुत्र महान पराक्रमी, महातेजस्वी और महाबली होगा। तदनंतर द्रोण के घातक पुत्र का संकल्प लेकर राजा द्रुपद ने कर्म की सिद्धि के लिए उपयाज के कथनानुसार सारी व्यवस्था की। हवन के अंत में याज ने द्रुपद की रानी को आज्ञा दी, पृषद की पुत्र वधू महारानी, शीघ्र मेरे पास भविष्य ग्रहण करने के लिए आओ। तुम्हें एक पुत्र और एक कन्या की प्राप्ति होने वाली है। वे कुमार और कुमारी अपने पिता के कुल की वृद्धि करने वाले होंगे। रानी बोली, ब्राह्मण, अभी मेरे मुख में तांबुल आदि का रंग लगा है। मैं अपने अंगों में दिव्य सुगंधित अंगराग धारण कर रही हूँ, अतः मुंह धोए और स्नान किए बिना पुत्रदायक भविष्य का स्पर्श करने की योग्य नहीं हूँ। इसलिए याज जी, मेरे इस प्रिय कार्य के लिए थोड़ी देर ठहर जाइए। याज ने कहा, इस भविष्य को स्वयं याज ने पकाकर तैयार किया है और उपयाज ने इसे अभिमंत्रित किया है, अतः तुम आओ या वहीं खड़ी रहो। यह भविष्य यजमान की कामनाओं को पूर्ण कैसे नहीं करेगा। ब्राह्मण कहता है, यूं कहकर याज ने उस संस्कार युक्त भविष्य की आहुति ज्यों ही अग्नि में डाली, त्यों ही उस अग्नि से देवता के समान तेजस्वी एक कुमार प्रकट हुआ। उसके अंगों की कांति अग्नि की ज्वाला के समान उद्भासित हो रही थी। उसका रूप भय उत्पन्न करने वाला था। उसके माथे पर किरीट सुशोभित था। उसने अंगों में उत्तम कवच धारण कर रखा था। हाथों में खड्ग, बाण और धनुष धारण किए वह बार बार गर्जना करता था। वह कुमार उसी समय एक श्रेष्ठ रथ पर जा चढ़ा, मानो उसके द्वारा युद्ध के लिए यात्रा कर रहा हो। वह देखकर पांचालों का बड़ा हर्ष हुआ और वे जोर जोर से बोल उठे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उस समय हर्षोल्लास से भरे हुए उन पांचालों का भार वे पृथ्वी नहीं सह सकी। आकाश में कोई अदृश्य महाभूत इस प्रकार कहने लगा, यह राजकुमार पांचालों के भय को दूर करके उनके यश की वृद्धि करने वाला होगा। यह राजा द्रुपद का शोक दूर करने वाला है। द्रोणाचार्य के वध के लिए ही इसका जन्म हुआ है। तत्पश्चात यज्ञ की वेदी में एक कुमारी कन्या भी प्रकट हुई, जो पांचाली कहलाई। वह बड़ी सुंदर एवं सौभाग्यशालिनी थी। उसका एक एक अंग देखने ही योग्य था। उसकी श्याम आंखें बड़ी बड़ी थी। उसके शरीर की कांति श्याम थी। नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो खिले हुए कमल के दल हों। केश काले काले और घुंघराले थे। नख उभरे तथा लाल रंग के थे। भौहें बड़ी सुंदर थी। दोनों उरोज स्थूल और मनोहर थे। वह ऐसी जान पड़ती थी मानो साक्षात देवी दुर्गा ही मानव शरीर धारण करके प्रकट हुई हूं। उसके अंगों से नील कमल की सी सुगंध प्रकट होकर एक कोस तक चारों ओर फैल रही थी। उसने परम सुंदर रूप धारण कर रखा था। उस समय पृथ्वी पर उसके जैसी सुंदर स्त्री दूसरी नहीं थी। देवता, दानव और यक्ष भी उस देवोपम कन्या को पाने के लिए लालायित थे। सुंदर कटि प्रदेश वाली उस कन्या के प्रकट होने पर भी आकाशवाणी हुई, इस कन्या का नाम कृष्णा है। यह समस्त युवतियों में श्रेष्ठ एवं सुंदरी है। क्षत्रियों का संहार करने के लिए ही प्रकट हुई है। यह सुमध्यमा समय पर देवताओं का कार्य सिद्ध करेगी। इसके द्वारा कौरवों को बहुत बड़ा भय प्राप्त होगा। यह आकाशवाणी सुनकर समस्त पांचाल सिंहों के समुदाय की भांति गर्जना करने लगे। उस समय हर्ष में भरे हुए उन पांचालों का वेग पृथ्वी नहीं सह सकी। उन दोनों पुत्र और पुत्री को देखकर पुत्र की इच्छा रखने वाले राजा पृषद की पुत्रवधू महर्षि याज की शरण में आई और बोली, भगवान, आप ऐसी कृपा करें जिससे यह दोनों बच्चे मेरे सिवा और किसी को अपनी माता न समझे।
तब राजा का प्रिय करने की इच्छा से याज ने कहा, ऐसा ही होगा। उस समय संपूर्ण द्विजों ने सफल मनोरथ होकर उन बालकों के नामकरण किए। वह द्रुपद कुमार धृष्ट, अमर्षशील तथा ध्रुम अर्थात तेजो में कवच कुंडल एवं क्षात्र तेज आदि के साथ उत्पन्न होने के कारण धृष्टद्युम्न नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्पश्चात उन्होंने कुमारी का नाम कृष्णा रखा, क्योंकि वह शरीर से कृष्ण अर्थात श्याम वर्ण की थी। इस प्रकार द्रुपद के महान यज्ञ में ये जुड़वी संतानें उत्पन्न हुईं। परम बुद्धिमान प्रतापी भरद्वाज नंदन द्रोण यह सोचकर कि प्रारब्ध के भावी विधान की टालना असंभव है, पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न को अपने घर ले आए और उन्होंने उसे अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर उसका बहुत बड़ा उपकार किया। द्रोणाचार्य ने अपनी कीर्ति की रक्षा के लिए यह उदारतापूर्ण कार्य किया। आगंतुक ब्राह्मण कहता है, लाक्षागृह में पांडवों के साथ जो घटना घटित हुई थी उसे सुनकर ब्राह्मण तथा पुरोहित ने पांचाल राज द्रुपद से इस प्रकार कहा, राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अपने मंत्रियों के साथ परस्पर सलाह करके पांडवों के विनाश का विचार कर लिया था। ऐसा क्रूरतापूर्ण विचार दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। दुर्योधन के भेजे हुए उसके पुरोचन नामक सेवक ने वारणावत नगर में जाकर एक विशाल लाक्षागृह का निर्माण कराया था। उस भवन में पांडव अपनी माता कुंती के साथ पूर्ण विश्वस्त होकर रहते थे। एक दिन आधी रात के समय पुरोचन ने लाक्षागृह में आग लगा दी। वह नीच और निशंस पुरोचन स्वयं भी उसी आग में जलकर भस्म हो गया। यह समाचार सुनकर कि पांडव जल गए, अंबिका नंदन धृतराष्ट्र को अपने भाई बंधुओं के साथ बड़ा हर्ष हुआ। धृतराष्ट्र की आत्मा हर्ष से खिल उठी थी, तो भी ऊपर से कुछ शोक का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने विदुर जी से बड़ी करुण भाषा में ये वृतांत बताया और उन्हें आज्ञा दी, महामते, पांडवों का श्राद्ध और तर्पण करो। विदुर, पांडवों के मरने से मुझे ऐसा दुख हुआ मानो मेरे भाई पांडु आज ही स्वर्गवासी हुए हैं। अतः गंगा जी के तट पर चलकर उनके लिए श्राद्ध और तर्पण की व्यवस्था करो। अहो, भाग्यवश ही बेचारे पांडव यमलोक को चले गए। यूं कहकर धृतराष्ट्र और शकुनी फूट फूट कर रोने लगे। भीष्म जी ने यह समाचार सुनकर उनका विधि पूर्वक औधर्व दैहिक संस्कार संपन्न किया। इस प्रकार दुरात्मा दुर्योधन ने पांडवों के विनाश के लिए यह भयंकर षड्यंत्र किया था। आज से पहले हमने किसी को ऐसा नहीं देखा या सुना था जो इस प्रकार का जघन्य कार्य कर सके। महाराज, पांडवों के संबंध में यह वृतांत हमारे सुनने में आया है। ब्राह्मण और पुरोहित का यह वचन सुनकर परम बुद्धिमान राजा द्रुपद शोक में डूब गए। जैसे अपने सगे पुत्र की मृत्यु होने पर उसके पिता को शोक होता है, इसी प्रकार पांडवों के नष्ट होने का समाचार सुनकर पांचाल राज को पीड़ा हुई। उन्होंने अपने भाई बंधुओं के साथ समस्त प्रजा को बुलाकर और बड़ी करुणा से यह बात कही। बंधुओं, अर्जुन का रूप अद्भुत था, उनका धैर्य आश्चर्यजनक था, उनका पराक्रम और उनकी अस्त्र शिक्षा भी अलौकिक थी। वह दिन रात अर्जुन की ही चिंता में डूबा रहता था। हाय, वे अपने भाइयों और माता के साथ अग्नि में जल गए। संसार में इससे बढ़कर आश्चर्य की बात क्या हो सकती है। सच है, काल का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। मेरी तो प्रतिज्ञा झूठी हो गई। अब मैं लोगों से क्या कहूंगा। आंतरिक दुख से दिन रात दग्ध होता रहता हूं। मैंने निष्पाप याज और उपयाज का सत्कार करके उनसे 2 संतानों की याचना की थी। एक तो ऐसा पुत्र मांगा जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, और दूसरी ऐसी कन्या के लिए प्रार्थना की थी जो वीर अर्जुन की पटरानी बन सके। मेरे इस उद्देश्य को सब लोग जानते थे और महर्षि याज ने भी यही घोषणा किया था। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करके धृष्टद्युम्न और कृष्णा को उत्पन्न किया था। इन दोनों संतानों को पाकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। अब क्या करूं? कुंती सहित पांडव तो नष्ट हो गए। आगंतुक ब्राह्मण कहता है, ऐसा कहकर पांचाल राज द्रुपद अत्यंत दुखी एवं शोकातुर हो गए। पांचाल राज के गुरु बड़े सात्विक और विशिष्ट विद्वान थे। उन्होंने राजा को भारी शोक में डूबा देखकर कहा, महाराज, पांडव लोग बड़े बूढ़ों की आज्ञा पालन में तत्पर रहने वाले तथा धर्मात्मा हैं।
ऐसे लोग ना तो नष्ट होते हैं ना पराजित ही होते हैं। नरेश्वर, मैंने जिस सत्य का साक्षात्कार किया है वह सुनिए। ब्राह्मणों ने तो इस सत्य का प्रतिपादन किया है, वेद के मंत्रों में भी मैंने इसका श्रवण किया है। पूर्व काल में इंद्राणी ने बृहस्पति जी के मुख से उपश्रुति की महिमा सुनी थी। उत्तरायण की अधिष्ठात्री देवी उपश्रुति ने ही अदृष्ट हुए इंद्र का कमलनाल की ग्रंथि में दर्शन कराया था। महाराज, इसी प्रकार मैंने भी पांडवों के विषय में उपश्रुति सुन रखी है। वे पांडव कहीं ना कहीं अवश्य जीवित हैं, इसमें संशय नहीं है। मैंने ऐसे शुभ चिन्ह देखे हैं जिनसे सूचित होता है कि पांडव यहाँ अवश्य पधारेंगे। नरेश्वर, वे जिस निमित्त से यहाँ आ सकते हैं वह सुनिए। क्षत्रियों के लिए कन्यादान का श्रेष्ठ मार्ग स्वयंवर बताया गया है। नृपश्रेष्ठ, आप संपूर्ण नगर में स्वयंवर की घोषणा करा दें। फिर पांडव अपनी माता कुंती के साथ दूर हों या निकट, अथवा स्वर्ग में ही क्यों ना हो, जहां कहीं भी होंगे स्वयंवर का समाचार सुनकर यहां अवश्य आएंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः राजन, आप सर्वत्र स्वयंवर की सूचना करा दें, इसमें विलंब न करें। पुरोहित की बात सुनकर पांचाल राज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने नगर में द्रौपदी का स्वयंवर घोषित करा दिया। पौष मास के शुक्ल पक्ष में शुभ तिथि एकादशी को रोहिणी नक्षत्र में वह स्वयंवर होगा, जिसके लिए आज से 75 दिन शेष हैं। ब्राह्मणी, कुंती, देवता, गंधर्व, यक्ष और तपस्वी ऋषि भी स्वयंवर देखने के लिए अवश्य जाते हैं। तुम्हारे सभी महात्मा पुत्र देखने में परम सुंदर हैं। पांचाल राजकुमारी कृष्णा इनमें से किसी को अपनी इच्छा से पति चुन सकती है, अथवा तुम्हारे मंझले पुत्र को अपना पति बना सकती है। संसार में विधाता के उत्तम विधान को कौन जान सकता है। अतः यदि मेरी बात तुम्हें अच्छी लगे तो तुम अपने पुत्रों के साथ पांचाल देश में अवश्य जाओ। तपोधने, पांचाल देश में सदा सुभिक्ष रहता है। राजा यज्ञसेन सत्य प्रतीक होने के साथ ही ब्राह्मणों के भक्त हैं। वहां के नागरिक भी ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हैं। उस नगर के ब्राह्मण भी अतिथियों के बड़े प्रेमी हैं। वे प्रतिदिन बिना मांगे भी न्योता देंगे। मैं भी अपने इन शिष्यों के साथ वहीं जाता हूँ। ब्राह्मणी, यदि ठीक जान पड़े तो चलो, हम सब लोग एक साथ ही वहां चलेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं। इतना कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। क्या कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में गई? जानते हैं अगले अध्याय में।